गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूज ऑफ इज एम आर देखेंगे। मतलब इज एम आर का आज हम यूज करना सीखेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है इज एम आर का? फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे ये जो पिक्चर दी गई हैं इनके नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको पढ़ो। अब ये देखिए, पहली पिक्चर है एक फूल की। दिस इज अ फ्लावर। ये एक फ्लावर है। तो देखो यहाँ पे लिखने में फ्लावर आता है, लेकिन इंग्लिश में इसे फ्लावर बोलते हैं। डब्ल्यू साइलेंट होता है इसमें। तो यहाँ पर दिस इज अ फ्लावर, तो यहाँ पर ये एक फ्लावर है, यानी कि ये एक फूल है। तो यहाँ पर इज यूज हुआ है। दिस का मतलब होता है यह। जब किसी चीज को हम छूते हैं और उसको पकड़कर बोलते हैं यह, यानी कि जिस चीज को हम छू सकते हैं उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। और जिस चीज को हम उंगली से दर्शाते हैं कि वो वहां पर है वह, तो वह के लिए होता है दैट। जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको छू सकते हैं उसे दिस, जिसे नहीं छू सकते वो दैट। डिफरेंस समझ में आ गया? और दोनों के साथ ही इज यूज होता है। दिस इज अ फ्लावर, ये एक फूल है। दैट इज अ बटरफ्लाई, वह एक तितली है। इट इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। शी इज ए डांसर, वह, ये जो शी है ये गर्ल्स के लिए यूज होता है या फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर शी इज अ डांसर, वह लड़की या वह एक डांसर है। ही इज अ प्लम्बर, ही जो होता है ये मेल बॉडी के लिए यूज होता है या फिर किसी लड़के के लिए यूज होता है। ही इज अ प्लम्बर, वो एक प्लम्बर है। प्लम्बर का मतलब होता है जो नल वगैरह ठीक करते हैं ना, उनको प्लम्बर बोलते हैं। तो अब यहां पर नीचे दे रखा है वी यूज इज विद सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। हम इज का उपयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं और प्रोनाउंस के साथ करते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन। हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं, तो वो एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन संज्ञा, और एक वचन प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन। एक वचन क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। हाँ, हिंदी में सर्वनाम प्रोनाउन को बोलते हैं, और नाउन जो बोलते हैं वो संज्ञा को बोलते हैं। तो ये सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज होती है इज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब फिर से ये पिक्चर्स दे रखी हैं और फिर से सेंटेंसेस दे रखे हैं, फिर से रीड करना है हमें। पहला देखो, दीज आर बुक्स। अब यहां पर देखो, एक फूल था इसलिए दिस यूज हुआ था। अब यहां पे बहुत सारी किताबें हैं, तो जब एक ये दिस का प्लूरल ये होता है दीज, दिस का प्लूरल दीज होता है। तो यह भी वही चीज होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो किताबों को यहां पर हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहां पर दीज यूज किया हुआ है। तो दीज के साथ क्या लगेगा? आर। दिस के साथ इज लगा हुआ है, दीज के साथ आर। तो ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। ये यहां पर यह फूल है, ये यह यूज हो रहा है, और ये यहां पर ये यूज हो रहा है। बहुत सारी है ना, इसलिए ये यूज हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही यहां पे दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। ये दैट का प्लूरल दोज। तो दैट के साथ इज यूज हुआ और दोज के साथ आर यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। दोज आर वेजिटेबल्स, वे सब्जियां हैं। दूर से कोई बोल रहा है वे सब्जियां हैं। दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं, कोई दूर से दिखा रहा है। तो ये के रूप में यूज होता है दीज। ये वे के सेंस में यूज होता है। ऐसे ही दिस यह के रूप में यूज होता है, और दैट वह के रूप में यूज होता है। अच्छा, दे आर मैन, ये जो दे होता है ना, ये किसी जीवित प्राणी के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है ये प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। तो यहां पर ये दे आर मैन, ये आदमी हैं। दे आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ठीक है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वी यूज आर विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। हम आर जो है वो प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा और बहुवचन सर्वनाम के साथ उपयोग करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं।
ऑल्सो रिमेंबर द प्रोनाउन आई ऑलवेज मेक्स यूज ऑफ एम, दैट इज आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। तो अब इस यहाँ पर देखते हैं, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं होता है। तो यहाँ पर आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो एम का क्या मतलब होता है यहाँ पर? हूं। क्या होता है? हूं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई एम ए गुड स्विमर, मैं एक बहुत अच्छा तैराक हूं। आई एम नॉट ए, क्या आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ इसके, आई एम नॉट ए, जो भी है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। मैं नहीं हूं, यहाँ पे तो कुल मिला के यही है, मैं नहीं हूं एक। अब आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू फिल द ब्लैंक्स विद इज एम आर। अब इज एम आर का उपयोग करके हम ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे। दैट डैश माई डॉल, दैट के साथ हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे एक बारी देख लो ढंग से। दिस, दैट, इट, शी, ही, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और आर किस किस के साथ लगेगा? दीज, दोज, दे, इन सब के साथ आर लगेगा। तो यहाँ पर अब हमें ये भरने को कहा गया है, तो यहाँ पे देखो दैट इज, यहाँ पर आ जाएगा इज, आई एस, इज माई डॉल। दिस, दिस में भी इज आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ लास्ट में। दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल हैं, बहुत सारे, ये सेब हैं, ठीक है। इट इज, इट के साथ ऊपर देखा था हमने, इट के साथ क्या लगा हुआ था? यहाँ देखिए ऊपर, इट के साथ इज लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर से इज लगाएंगे। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। दोज सोर ग्रेप्स, दोज सॉर ग्रेप्स, तो यहाँ पे दोज के साथ क्या लगा हुआ है? आर, दोज आर सॉर ग्रेप्स। सॉर का मतलब होता है खट्टे, वे अंगूर खट्टे हैं। द स्कूल डैश क्लोज टुडे, अब यहाँ पर देखो एक स्कूल के बारे में बात हो रही है, अगर बहुत सारे स्कूल होते तो आगे एस लगा होता, तो यहाँ पे एक सिंगल स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो द स्कूल इज आएगा। द स्कूल इज क्लोज टुडे। आई, आई के साथ हमने हमेशा देखा है एम यूज होता है। आई एम ए गुड स्टूडेंट। शी इज, ऊपर देखा था हमने इज लगा हुआ था, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दे आर, ए आर ई, दे के साथ हमेशा आर यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर। ऐसे ही इज माई फेवरेट टीचर, वो मेरा फेवरेट टीचर है, वो लड़का, ठीक है। तो लड़के के लिए जैसे हमने यहाँ पे इज देखा था ऊपर, तो इज लगा दिया। तो अब इसको मैंने ढंग से भरा हुआ है, एक बारी देख लो। हाँ, तो ये जो है, एक मिनट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो है, ये दैट इज माई डॉल, दिस इज माई होम, दीज आर एप्पल्स, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, दोज आर सॉर ग्रेप्स, द स्कूल इज क्लोज टुडे, आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की बहुत सुंदर है। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। ही इज माई फेवरेट टीचर, वह लड़का या वह मेरा फेवरेट टीचर है, वह मेरे फेवरेट टीचर है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, सिमिलरली वी यूज हैज विद सिंगुलर नाउन, वी एंड हैव विद प्लूरल प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हैज और हैव के बारे में हम जानेंगे कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है। तो यहीं पर देख लो, यहाँ पर ये प्लूरल प्रोनाउंस है, इनके साथ होगा हैव यूज, और यहाँ पर होगा हैज यूज। ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सब के साथ हैज यूज होता है, और आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इन सब के साथ हैव यूज होगा, ठीक है। तो ये प्लूरल प्रोनाउंस हो गए, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हो गए। अंतर समझ में आ गया, हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा। अभी लिख लो, क्योंकि फिर आगे फिर इसकी एक्सरसाइज है, इसको लिख लो।
अब यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़रा। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे द यूज नहीं होना था भाई, चलो कोई नहीं। अच्छा, ही हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। किसके पास होगा? कोई लड़का, ही लड़के के लिए यूज होता है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक बारी फिर से मैं दिखा देती हूँ। ही, शी, इट, दिस, दैट, तो इन सब के साथ होगा हैज़, और आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इन सब के साथ होगा हैव। अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी, अब सीधा इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। राधा हैज़ अ टेडी बियर, राधा एक सिंगुलर लड़की है, यानी कि एक लड़की का नाम है, तो वहाँ पे भी हैज़ यूज होगा। राधा हैज़ अ टेडी बियर, राधा के पास एक टेडी बियर है। शी हैज़ अ न्यू बॉल, उसके पास एक नई बॉल है। द स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पर स्कूल के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली हुई है। तो यहाँ पे ए ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हैज़ लगा है। ठीक है। अब वी हैव अ पेट डॉग, हमारे पास, अब ये हम आ गया, हम मतलब एक से ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये प्लूरल है, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। हमारे पास एक पेट डॉग है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। दे यहाँ पे देखा था ना हमने, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव अ नाइस वॉच, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी घड़ी है। द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लंच, स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का लंच है। यहाँ पे देखो, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तभी एस लगा हुआ है स्टूडेंट में। ठीक है, तो एक से ज़्यादा छात्र हैं, उनके पास छात्रों के पास अपना खुद का लंच है। अब नेक्स्ट है, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब आई के साथ भी हैव यूज होता है, ये बात ध्यान रखना, आई के साथ भी हैव यूज होता है। मेरे पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। यहाँ पर देखो, हमने ऊपर देखा था कि इज एम मार में से एम लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम हैज़ और हैव का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें एम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हैज़ या तो हैज़ होगा या फिर हैव होगा, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसकी आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव को फिलअप करना है इन ब्लैंक्स के अंदर। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, माई स्कूल डैश अ लार्ज ऑडिटोरियम, यहाँ पर स्कूल के अंदर लिखा था बिग लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से एक सिंगल स्कूल की बात हो रही है, नहीं तो ऐसा लगा होता स्कूल्स होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्कूल है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हैज़, HAS। ठीक है, एक ही स्कूल की बात हो रही है ना। शी डैश ब्लैक हेयर, उसके ब्लैक बाल हैं, तो उसके पास ब्लैक बाल है, मतलब ब्लैक हेयर है उसके, तो यहाँ पे आ जाएगा शी के साथ, ऊपर देखो हैज़ यूज़ किया हुआ है ना। ही के साथ भी यहाँ पे देखो हैज़ यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ही हैज़ मैनी बैट्स, उसके पास बहुत सारे बल्ले हैं। ठीक है। दे डैश नो मोबाइल फ़ोन, तो दे के साथ क्या यूज़ हो रहा है? दे के साथ यूज़ हो रहा है हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा दे हैव नो मोबाइल फ़ोन, मतलब उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उन लोगों के पास। ठीक है, तो रवि यहाँ पे एक लड़का है, तो एक लड़के के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़, जैसे राधा के साथ हैज़ यूज़ हुआ था। तो रवि हैज़ HAS अ न्यू अम्ब्रेला, रवि के पास एक नया अम्ब्रेला, एक नया छाता है। यू के साथ देखो क्या यूज़ हो रहा है? यू के साथ हो रहा था हैव, ये मैं मिटा देती हूँ। यू के साथ हैव यूज़ हो रहा है, मैंने ठीक से लिखे हुए हैं, मैं आगे दिखा दूंगी, अभी जो है पहले ये समझ लो। ठीक है, यू हैव ए लवली स्माइल, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी सुंदर स्माइल है। स्माइल मतलब मुस्कुराहट है।
इट के साथ क्या यूज होता है? हैज़, HAS, ठीक है, क्योंकि इट एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है, एक सिंगुलर सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। आई के साथ ऊपर देखो हैव यूज हुआ है तो हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे। ऐसे ही वी के साथ क्या यूज होता है? हैव, तो यहाँ पे फिर से हैव आ जाएगा। और ऐसे ही द टीचर्स, खूब सारे टीचर्स हैं, ऐसे ही खूब सारे स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे हैव यूज हुआ था, तो यहाँ पे भी हैव, ठीक है। तो अब मैं जरा दिखा देती हूँ कि अब मैं आंसर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, माई स्कूल हैज़ अ लार्ज ऑडिटोरियम, मेरे स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम मतलब वो जिसमें खूब सारी सीटें लगी होती हैं और सामने स्टेज होता है। शी हैज़ ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं। ही हैज़ मैनी बैट्स, उसके पास बहुत सारे बल्ले हैं। दे हैव नो मोबाइल फ़ोन, उसके पास सॉरी दे है ना, तो वे नहीं, क्या, उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, या उनके पास मोबाइल नहीं है। बहुत कोई वो दूसरे लोग होंगे ना, जैसे दे का मतलब होता है कि वे लोग, तो वे लोग को उनके उनके पास उनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, इस तरीके से आएगा हिंदी में इसमें, ठीक है। रवि हैज़ अ न्यू अम्ब्रेला, रवि के पास एक नया अम्ब्रेला है। यू हैव अ लवली स्माइल, आपकी बहुत सुंदर मुस्कुराहट है। इट हैज़ मैनी स्टोरीज, यह, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग निकलेगा? इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है। वी हैव फ्रेंड्स हेयर, हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स हैं, हमारे यहाँ कोई बता रहा है कि मतलब मेरे पास यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरे मतलब यहाँ पर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे अब 10th वाला देखो, द टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, टीचर्स के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, ठीक है। तो उसमें खूब सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, ऐसे यहाँ पे टीचर्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हैव यूज़ होगा। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और इज़ एम आर का कॉन्सेप्ट और हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। बाकी मेन जो है ना इसमें इज़ एम आर और हैज़ और हैव तो है ही, मेन जो चीज़ है ना वो ये है, ये। तो इसके अंदर जैसे ये सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं ना, इसको अगर एक बारी आपने समझ लिया कि प्लूरल नाउन्स ये वाले होते हैं, इनके साथ है ना हमेशा या तो आर लगेगा या फिर हैव लगेगा। अभी हमने इज एम आर और ये हैव और हैज सीखा ना, तो यहाँ पे हैव लगेगा, लेकिन आई के साथ एक्सेप्शन है, यहाँ पे एम लगेगा, ठीक है, आई के साथ, बस ये अलग है यहाँ पे। बाकी ये सारे इनके साथ आर लगेगा और हैव लगेगा। ऐसे ही ये सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो होगा ये इज लगेगा बस, और जो हैज़ और हैव में से हैज़ लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस जो है ये आपको और भी चीज़ों में याद मतलब अभी यूज़ करना सिखाएंगे, जैसे पास्ट में इनका यूज़ होगा तो वहाँ पे वॉज और वर के बारे में सिखाएंगे। तो बिल्कुल सेम यही जो पैटर्न होता है ना सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउंस का, बस यही होता है। तो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।